हेलो। हम आज समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषता। स्पीड यानी गति, ऑटोमेशन यानी स्वचालन, मेमोरी यानी स्मृति, वर्सैलिटी यानी व्यापक, एक्यूरेसी यानी शुद्धता, डिलीजेंसी यानी सक्षमता। स्पीड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर जो काम करता है वो बहुत ही फास्ट काम करता है। It can performs millions of instruction and even more millions instruction ये कुछ ही समय में फॉलो कर लेता है। The speed of computer is measured in terms of macro speed। कंप्यूटर का जो स्पीड है वो बहुत ही सूक्ष्म स्पीड है, बहुत ही फास्ट स्पीड है। और नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड में कंप्यूटर काम करता है। नैनो सेकेंड यानी 10⁻⁻⁹, पिको सेकेंड यानी 10⁻⁻12। उसके बाद आते हैं मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज क्या होता है? कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड रिकॉलिंग डाटा एज लॉन्ग एज वी रिक्वायर्ड इट फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर। यानी कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर करते हैं वो किसी भी दिन के किसी भी साल में अगर हम ढूंढते हैं तो सेम टू सेम मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी, द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई। कंप्यूटर का जो एक्यूरेसी होता है यानी शुद्धता होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड वेरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन भी सेम शुद्धता के साथ कंप्यूटर दे सकता है। द एरर्स इन कंप्यूटर आर ड्यू टू ह्यूमन, यानी कंप्यूटर जो गलती होता है वो ह्यूमन द्वारा होता है यानी मनुष्य द्वारा होता है। एंड इन एक्यूरेट डाटा कंप्यूटर वर्क्स ए गीगो प्रोसेस। कंप्यूटर जो एकत्रित करता है डाटा को वो गीगो प्रोसेस से एकत्रित करता है। उसके बाद आते हैं हम ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए पार्टिकुलर वर्क कंटिन्यूसली। कंप्यूटर पार्टिकुलर वर्क कंटिन्यू कर सकता है यानी अलग अलग तरह का काम कंटिन्यू कर सकता है फॉर आवर, कुछ घंटा, टू गेट हर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कुछ घंटा तक अगर मनुष्य कुछ भी नहीं करे फिर भी कंप्यूटर उतना वर्क कर लेगा। जैसे कि अगर हम प्रिंट आउट के लिए 500 पेज देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? 500 पेज प्रिंट आउट कर लेता है, उसके लिए कोई हेल्प नहीं चाहिए उससे। उसके बाद वर्सैलिटी में आते हैं। इट हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट द सेम मोमेंट, यानी एक ही समय में कंप्यूटर अलग अलग तरह का काम कर सकता है। जैसे ए यूजर कैन टेक और गिव इनपुट और आउटपुट इन्फॉर्मेशन। एक यूजर क्या कर रहा है? इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जानकारी ले रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड, ए यूजर कैन टेक रिजल्ट बाय अर्थमेटिक कैलकुलेशन। एक यूजर क्या कर रहा है? अंकगणित से संबंधित कैलकुलेशन करता है। उसके बाद थर्ड में आते हैं, ए यूजर कैन कंपेयर इनपुट और आउटपुट इन्फॉर्मेशन। एक यूजर क्या कर रहा है? इनपुट और आउटपुट के बारे में जानकारी लेता है इन द कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर से। जैसे कि एक ही कंप्यूटर अलग अलग तरह का काम, कई काम को आसानी से कर सकता है। जैसे अब आते हैं डिलीजेंसी पे। ए कंप्यूटर इज रिफॉर्म टायरनेस लॉक ऑफ कंसंट्रेशन फैटिग टीटीसी। कंप्यूटर फिर पता ही होगा पेड़ में जितना शाखा होता है उस शाखा के अनुपात में कंप्यूटर काम कर सकता है कि एक शाखा निकला, उससे एक शाखा निकला, उससे एक शाखा निकला, यानी इतना डिफरेंट वर्क भी कंप्यूटर आसानी से कर सकता है। ठीक है, समझ गए? कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता होता है, फैटिग यानी शुद्धता के लिए, ठीक है। ईटीसी, इट कैन वर्क फॉर आवर, यानी वो जो काम करता है कुछ घंटा, विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, यानी कुछ घंटा बिना कोई गलती किए हुए काम कर सकता है। ड्यू टू दिस कैपेसिटी इज ओवर पावर ह्यूमन बीइंग इन रूटीन टाइप ऑफ वर्क, यानी मनुष्य का जो रूटीन होता है उससे कहीं ज़्यादा हट के कंप्यूटर काम कर सकता है। मनुष्य का रूटीन क्या होता है? 12 घंटा, 24 घंटा। कंप्यूटर 24 आवर 365 दिन कंटिन्यू वर्क कर सकता है। उसके बाद आते हैं हार्डवेयर में। हार्डवेयर का क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिंपल अर्थ से होते हैं, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर जिसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। अब आते हैं हार्डवेयर क्या होता है। इट इज़ द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी सीन एंड टच ऑन द अदर हैंड, जिसे हम देख और छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर बोला जाता है। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर बोला जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल्स, इसको पेरिफेरल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए
एक प्रावधान है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। दे आर ए सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, सिस्टमेटिक ढंग है इसका चलाने का, सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन देता है। दैट प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देता है सॉफ्टवेयर। एंड टेल कंप्यूटर which step to take, which data to work upon and how to output the result, यानी जो भी हम इनपुट देते हैं उस हिसाब से जो भी हमारा आउटपुट होता है वो हमको सॉफ्टवेयर देता है, ठीक है। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको कि ओएस बोलते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद आते हैं हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी सिस्टम बॉक्स जिसको कि सीपीयू भी बोल लेते हैं हम लोग। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो सिस्टम बॉक्स, सिस्टम का बक्सा जिसमें मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, सारा जो डीवीडी राइटर, ये सारा सिस्टम बॉक्स के अंदर लगा हुआ होता है, उसको हम सिस्टम बॉक्स बोलते हैं या फिर सीपीयू भी बोल सकते हैं, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर का मेन पार्ट्स है, इसलिए हम पूरा सिस्टम बॉक्स को सीपीयू भी बोल लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम मॉनिटर पे। मॉनिटर को वीडियो भी बोला जाता है, वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। मॉनिटर जिस पे हम देखते हैं वो मॉनिटर है। उसके बाद कीबोर्ड जिससे हम टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर पे कीबोर्ड के थ्रू लिखते हैं, कीबोर्ड के द्वारा लिखते हैं। उसके बाद आते हैं माउस, जिसका कि पुराना नाम माइस था, यानी पहले माइस के नाम से जाना जाता था, अब माउस हो गया। तो हम माउस से क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम को आसानी से और फास्टली खोल सकते हैं, यानी जल्दी। उसके बाद आते हैं प्रिंटर क्या होता है, जिससे हम छाप के निकालते हैं उसे प्रिंटर बोलते हैं, जिसे प्रिंट आउट लेते हैं, आप लोग करते हैं। उसके बाद स्कैनर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको फोटो से फोटो बनवाना हो तो क्या कीजिएगा, फोटो का फोटो खींचा जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, फोटो को स्कैनर में देके स्कैन कर लेते हैं। या फिर जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट हमको भेजना है, मेल करना है डेली तुरंत, तो हम क्या करते हैं, पहले स्कैनर के थ्रू स्कैन कर लेते हैं, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को मेल कर देते हैं। तो ये हुआ स्कैनर का वर्क। उसके बाद आते हैं प्लॉटर क्या होता है, आप समझते हैं, बैनर बनाने के लिए पोस्टर जो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ रहता है नेता सबका, वो प्लॉटर से छपता है। उसके बाद आते हैं स्पीकर क्या होता है, जिससे हम सुनते हैं, वो स्पीकर है। और माइक क्या होता है, जिससे हम बोलते हैं। तो माइक कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, और स्पीकर आउटपुट डिवाइस। उसके बाद आते हैं जॉयस्टिक क्या होता है, तो जॉयस्टिक जिससे हम, जैसे कि बहुत ऐसा गेम होता है कंप्यूटर में जो कि कीबोर्ड और माउस से नहीं चलता है, उसके लिए जॉयस्टिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम यूपीएस क्या होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। यूपीएस जस्ट लाइक इन्वर्टर है, इन्वर्टर को हम होम यूपीएस भी बोलते हैं, ठीक है। यूपीएस का काम क्या होता है, कंप्यूटर, जब भी कंप्यूटर लाइट डिस्कनेक्ट होता है तो कंप्यूटर हमारा ऑफ हो जाता है मैनुअली। अगर ऐसा बार बार होते हैं तो कंप्यूटर हमारा ख़राब हो सकता है, बंद हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूपीएस लगाते हैं, जो कि उसको बंद नहीं होने देता है, उसको सुरक्षित रखता है। जब भी हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं वो यूपीएस के थ्रू रहता है। ऑफ करने के बाद यूपीएस को भी हमको काटना पड़ता है, जो कि जस्ट लाइक इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर को हम होम यूपीएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टर क्या होता है, जैसे कि हम कुछ भी जो कि हम कंप्यूटर में बनाया है प्रेजेंटेशन, उसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को अगर दिखाना हो तो हम प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देख सकता है। उसके बाद लाइट पेन क्या होता है, तो अगर हमको कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ करना, बनाना है, जैसे कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम हम अगर पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम लाइट पेन का उपयोग करके हम प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर में ड्राइंग बनाने के लिए हम लाइट पेन का उपयोग कर सकते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए, या डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी लाइट पेन का उपयोग होता है। ज़्यादातर डिजिटल सिग्नेचर के लिए ही लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बारकोड रीडर क्या होता है, जैसे कि हम मॉल में जाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट रहता है, तो हर प्रोडक्ट पे बारकोड दिया हुआ रहता है, जिसको कि स्कैन करके वो देख लेता है कि इस प्रोडक्ट में ऑफर है या नहीं है, इस प्रोडक्ट का रेट क्या है, वो सारा बारकोड में इंक्लूड रहता है। उसके बाद आते हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ सिस्टम बॉक्स के अंदर का भाग, यानी जिसको कि सीपीयू बोलते हैं, उसके अंदर क्या सब लगा हुआ रहता है उसके लिए। इससे पहले जो था ये एक्सटर्नल, इंटरनल आ गया। आते हैं मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड
इज द लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड बहुत बड़ा सर्किट बोर्ड होता है। तो मदरबोर्ड समझ में आ गया, कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। उसके बाद एसएमपीएस जिससे कि हम कंप्यूटर को पावर देते हैं, ये इसका काम होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करके देना। उसके बाद आते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर रहता है वो हार्ड डिस्क में ही स्टोर रहता है। जैसे कि अगर ऑपरेटिंग ही है तो वो हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहता है। उसके बाद आते हैं सीडीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, यानी कि सीडी समझते हैं आप लोग, यानी डीवीडी जो चलता है, ठीक है, डिस्क, वो सीडी सीडी लगाने के लिए या फॉर्मेटिंग के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे रीड और राइट, अब जो नया डीवीडी आता है, सीडी अब तो नहीं चलता है, अब तो डीवीडी चलता है। तो डीवीडी क्या है? तो अब जो डीवीडी आता है तो हम इसमें कंप्यूटर में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, यानी उसको देख भी सकते हैं और नया हम बना भी सकते हैं। उसके बाद आते हैं एफडीडी का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी अब नहीं चलता है, फ्लॉपी का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम था। उसके बाद आते हैं रैम क्या करता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी को पढ़ने का काम करता है, यानी मेमोरी में क्या है, यानी कंप्यूटर में क्या खोलते हैं वो रैम पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना ज़्यादा हम प्रोग्राम एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रैम का आवश्यकता होता है। उसके बाद रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ मेमोरी को पढ़ने का काम करती है। जैसे कि कंप्यूटर में कितना जीबी हार्ड डिस्क है, कौन सा ब्रांड का हार्ड डिस्क है, रैम है, कितना जीबी रैम है, ये सारा रोम के कारण। रोम हर एक पार्ट्स पे, कंप्यूटर मदरबोर्ड से लेके जितना भी हार्ड डिस्क, रैम, जो भी पार्ट्स है, हर पार्ट पे रोम कम्प्लीटली लगा हुआ रहता है। जिससे हमें पता चलता है, जैसे सैमसंग का टीवी है तो हम पता कर लेते हैं सैमसंग का टीवी है, उसमें सैमसंग लिखा था, क्योंकि रोम में जो भी प्रोग्राम एक बार डल गया वो परमानेंटली रहता है। उसके बाद आते हैं साउंड कार्ड। साउंड जो भी हम सुनते हैं वो साउंड है, और साउंड कार्ड अगर इंक्लूड है, जैसे कि मान लीजिए हमारा मदरबोर्ड का साउंड वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एडिशनल साउंड कार्ड लगा लेते हैं, जिससे कि हम सुन पाएँ। ठीक है, साउंड कार्ड समझ में आ गया। उसके बाद वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। तो वीजीए क्या होता है? जैसे कि मॉनिटर में कुछ भी डाटा नहीं आता है तो वीजीए नहीं लगा हुआ इसलिए नहीं आता है। वीजीए से क्या होता है? कंप्यूटर से मॉनिटर तक डाटा जाता है, जिससे कि हमें प्रोग्राम दिखता है। उसके बाद लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। ये होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट और इथरनेट दोनों अलग अलग पहलू हैं। इंटरनेट जो कि किसी सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं, और इथरनेट जो कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को वायर से कनेक्ट करके करते हैं, वो लेन के द्वारा कनेक्ट करते हैं। लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद यूएसबी कार्ड यूनिवर्सल सीरियल बस है। जैसे कि यूएसबी पेन ड्राइव हो गया, कार्ड रीडर हो गया, ये सारा यूएसबी है। डाटा केबल है, ढेर सारा है। यूएसबी प्रिंटर होता है, अब तो सारा सब कुछ यूएसबी ही है। उसके बाद आते हैं सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है सीपीयू को। इसीलिए तो हम पूरा सिस्टम बॉक्स को सीपीयू बोल देते हैं, क्योंकि वो मेन पार्ट्स है। इसलिए सीपीयू को प्रोसेसर भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। उसके बाद आते हैं ग्राफिक कार्ड्स का उपयोग कंप्यूटर गेम, बहुत ऐसा गेम होता है जो कि हाईली प्रोफाइल गेम होता है, तो उसके लिए हमें ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आज